हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी। आज मैं आप सबके साथ एलकेजी किड्स के लिए उनकी हिंदी प्रैक्टिस वर्कशीट को शेयर कर रही हूँ। बच्चों के सेकंड टर्म के टेस्ट शुरू होने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंग्लिश और मैथ्स की भी वर्कशीट को शेयर किया है। आज मैं आप सबके साथ एलकेजी किड्स की हिंदी प्रैक्टिस वर्कशीट को शेयर कर रही हूँ। आप डेली बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये वीडियो आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज शेयर माय वीडियो। पहली वर्कशीट है स्वर और व्यंजन को अलग लिखिए। बच्चों को स्वर और व्यंजन लिखने की प्रैक्टिस और उनको पहचानना भी सिखा दिया जाता है। आप इस तरह से उनको वर्कशीट बनाकर बोलिए कि यहाँ पर वो स्वर और व्यंजन को अलग अलग क्रम में लिखेंगे। यहाँ स्वर लिखना है अ, यहाँ पे अ दिया हुआ है, अ लिखेंगे। क क्या है? ये व्यंजन है, तो हम इसको व्यंजन की ओर लिखेंगे। छोटी ई क्या है? स्वर है, वो हम स्वर के तरफ बोलेंगे उनको लिखने को। ग क्या है? व्यंजन है। छोटा ऊ स्वर है। अंगा व्यंजन है। री से ऋषि, ये क्या है? ये भी स्वर है। च से चम्मच, च क्या है? ये व्यंजन है। ए से एड़ी, ये स्वर है। ज क्या है? व्यंजन है। ओ क्या है? स्वर है। इस तरह आप बच्चों को स्वर और व्यंजन पहचानने के लिए बोल सकते हैं, जिससे उनको स्वर और व्यंजन पहचानने में और उनको लिखने में काफ़ी आसानी होगी। दूसरा वर्कशीट है मात्राओं के साथ मिलान करें। अ की क्या मात्रा होती है? ये आ है। आ की क्या मात्रा होती है? छोटी ई है। छोटी ई की क्या मात्रा होती है? इनको भी बच्चों को पहचानना सिखाया जाता है और फिर वो शब्द भी लिखना सीखते हैं। यहाँ पे स्वर लिखे हैं और दूसरी ओर मात्राएं हैं, जिनको मिलाने के लिए आप बोलिए। स्वर की अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये शून्य बना हुआ है। हम इसको 0 से इस तरह मिलाएंगे। आ की मात्रा क्या होती है? इस तरह की एक स्टैंडिंग लाइन होती है, तो हम आ को इससे मिलाएंगे। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई को छोटी की मात्रा से मिलाएंगे। बड़ी ई को बड़ी ई की मात्रा से मिलाएंगे। छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे। फिर दूसरी ओर भी हम स्वरों को उनकी मात्राओं से मिलाने के लिए बच्चों को कहेंगे। ये है बड़ा ऊ की मात्रा क्या होती है? इस तरह की। री से ऋषि, री की मात्रा ये है। ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा और अ की मात्रा। इस तरह से बच्चों को आप थोड़ी थोड़ी मात्राओं की पहले प्रैक्टिस करा सकते हैं। तीसरी वर्कशीट है चित्र देखकर उसके पहले अक्षर पर गोला करना है। बच्चों को चित्र को पहचानना है और यहाँ पे जिस अक्षर से वो चित्र का नाम शुरू होता है उसको यहाँ पे सर्कल करना है, गोला करना है। ये क्या है? कमल। क से कमल। ये है पतंग। प से पतंग। ये है मछली। म से मछली। ये है टमाटर। ट से टमाटर। इस तरह से आप बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट की हेल्प से उनको हिंदी की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। एक बार बच्चे इंग्लिश बहुत इजीली सीख लेते हैं, लेकिन हिंदी उनको बार बार लिखने की और पहचानने की प्रैक्टिस करानी पड़ती है। चौथी वर्कशीट है शब्दों से उसके पहले अक्षर को मिलाओ। अब यहाँ पर जैसे बच्चे बुक में अ से अनार पढ़ते हैं, तो ये शब्द लिखे हैं और उसके पहले अक्षर को पहचानते हुए उनको मिलाने को बोलिए। अनार, अ से अनार। औरत, औ।
औ से औरत को मिलाना है। बटन, ब से बटन। गगन, ग को ग से मिलाना है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो शब्दों को भी पहचानना और पढ़ना सीखेंगे और इस तरह से वो स्वर और व्यंजन को भी पहचानना सीख जाएंगे। 5वीं वर्कशीट है अक्षरों को जोड़कर लिखिए। जब बच्चे स्वर और व्यंजन को पहचानना और लिखना सीख जाते हैं तो उनको छोटे छोटे बिना मात्रा वाले शब्दों को भी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे ख त, इसको मिलाकर लिखना भी है और पढ़ना भी है। खत, क्या पढ़ेंगे? खत। ह ल, हल। चमन, चमन चमन। नगर, नगर। फिर धीरे धीरे 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षरों को उनको जोड़ते हुए उनकी प्रैक्टिस कराइए। बर्तन, बर्तन। टम टम, टम टम। इस तरह से आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट है अगला अक्षर लिखो। बच्चों को अच्छी तरह से व्यंजन और स्वर याद हो जाता है तो आप उनको इस तरह से लिखने के लिए दे सकते हैं। जैसे क के बाद क्या आता है? ख। ज के बाद झ। त के बाद थ। प के बाद फ। इस तरह आप और भी व्यंजन लिख करके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए। हिंदी बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और सेकंड टर्म में उनको स्वर और व्यंजन कम्प्लीटली सिखाए जाते हैं। ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।